Tell me like you help. एपिसोड के शुरुआत में दिखाते हैं कि फंगलैंग के हार्मोनल एलिमेंट्स निकलकर शाओजी की रिंग में आने लगते हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और वो दोबारा से फंगलैंग के हार्मोन्स की वजह से उससे अट्रैक्ट होने लगती है। लेकिन फंगलैंग को उसका ये बिहेवियर बहुत अजीब लगता है, इसलिए वो शाओजी को उससे दूर होने के लिए बोलता है और कहता है कि अगर तुम मुझसे दूर नहीं हुई तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। लेकिन शाओगी उसकी बात नहीं मानती और ये देखकर फंगलैंग पुलिस को कॉल करने लगता है, मगर शाओगी अपनी पावर्स का यूज कर फोन को गिराकर वहां से भाग जाती है और अचानक से हुई इस हरकत की वजह से फंगलैंग हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। वहीं फंगलैंग से भागने के चक्कर में शाओबू शाओगी से कहती है कि अगर भागने की वजह से मेरा सिस्टम दोबारा से हीट हुआ ना तो मैं फिर से टॉर्टोइस बन जाऊंगी। ये सुनकर शाओगी को आइडिया आता है। वो कहती है इसका यही मतलब है कि फंगलैंग के लिए भी मुझे कुछ करना होगा जिससे वो दोबारा से ये हार्मोन एलिमेंट प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि उसे याद आता है कि जब वो फंगलैंग के क्लोज गई थी तब उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगी थी और उसके ईयर्स भी रेड हो गए थे। इसीलिए वो फंगलैंग से दोबारा मिलने उसके ऑफिस जाती है, लेकिन वहाँ के टाइट सिक्योरिटी की वजह से वो अंदर नहीं जा पाती और इसी वजह से दोनों परेशान होने लगती हैं। लेकिन तभी शाओबू को एक आइडिया आता है और वो शाओगी से कहती है क्यों ना हम एक काम करें, हम फंगलैंग के घर के बराबर में एक घर ले लेते हैं रहने के लिए, और ऐसा करने से वो हमें रोक भी नहीं पाएगा और हम अपने मिशन को भी कंप्लीट कर सकते हैं। और ये बोलकर शाओबू सर्च करने लगती है तो उसे पता चलता है कि फंगलैंग के बराबर वाले घर के ओनर फ्रांस में रहते हैं और वो घर खाली है, और इसीलिए वो दोनों अपना लुक चेंज करके फंगलैंग की बिल्डिंग में जाते हैं और वहाँ के रिसेप्शन के कंप्यूटर से शाओबू सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है उस फ्लैट के ओनर के बारे में और वहाँ कुछ चेंजेस भी कर देती है। इसलिए जब मैनेजर सर्च करता है तो उसे कोई शक नहीं होता और फिर वो दोनों उसी अपार्टमेंट में चली जाती है और वहाँ जाकर खुश होने लगती हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहाँ किसी और के होने की आहट होती है, जिसे देखने के लिए जैसे ही वो दोनों बाहर जाती हैं तो वहाँ उसी रेस्टोरेंट की ओनर खड़ी हुई होती है और उन्हें देखकर वो दोनों डरकर वहाँ से भागने लगती हैं। लेकिन मिस चाय उन दोनों को रोक लेती है। फिर मिस चाय शाओगी से कहती हैं कि तुम इस फ्लैट की ओनर की बेटी हो ना, उन्होंने मुझे बताया था कि तुम इस साल यहाँ रुकने आओगी। ये सुनकर शाओबू अपने सिस्टम में सर्च करती है और शाओगी को बताती है कि ये यहाँ की केयर टेकर है, इस फ्लैट की ओनर ने इन्हें यहाँ रखा हुआ है यहाँ की देखभाल करने के लिए। बाद में मिस चाय उन दोनों से बातें करने लगती है और उनसे पूछती है कि तुम दोनों अभी ही रिसेंटली यहाँ आए हो, इसलिए तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं होगी और अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ मेरे कैफे में काम कर सकते हो। तो शाओगी और शाओबू उनका ऑफर मान जाती हैं। फिर बाद में शाओगी मिस चाय की बेक की हुई पेस्ट्रीज फंगलैंग के घर लेकर जाती है और उसे बताती है कि अब से हम नेबर्स हैं और उसे वो पेस्ट्री ऑफर करती है। लेकिन फंगलैंग उसके फेस पर गेट बंद कर अंदर चला जाता है और ये देखकर शाओगी अपसेट होकर घर वापस आ जाती है। फिर अगले दिन फंगलैंग अपने असिस्टेंट मिस्टर हान से शाओगी के बारे में पूछता है तो मिस्टर हान उसे बताते हैं कि शाओगी तुम्हारी नेबर की बेटी है जो अभी अभी रिसेंटली अब्रॉड से आई है। फिर बाद में जब फंगलैंग अपने घर आता है तो वहाँ अचानक से लाइट ब्लिंक होने लगती है, जिससे देखकर वो घबरा जाता है और लिफ्ट के पास भी उसे कुछ अजीब घोस्ट जैसा दिखाई देता है। और ये देखने के लिए जैसे ही वो आगे जाके देखता है तो उसे वहाँ शाओगी और शाओबू दिखाई देते हैं जो भूत का कॉस्ट्यूम पहनकर वहाँ घूम रहे होते हैं और वो उन्हें देखकर वापस अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। और इसी वजह से शाओगी और शाओबू को उसे डराने वाला ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। फिर अगले दिन कैफे में शाओजी शाओबू से कहती है कि मैं बहुत परेशान आ गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम फंगलैंग से हार्मोन एलिमेंट वापस कैसे लेंगे। कि तभी उन्हें मिस चाय की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो अंदर उनके पास जाते हैं। तो मिस चाय उन्हें एक चेयर के बारे में बताती हैं कि ये बहुत कंफर्टेबल चेयर है और इस पर बैठकर बहुत रिलैक्स फील होता है। ये सुनकर शाओगी भी उस चेयर पर बैठ जाती है और बताती है कि मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है और मेरी बॉडी में सेंसेशन हो रही है। और ये बात सुनकर दोनों को आइडिया आता है और वो दोनों एक साथ खुश हो जाती हैं। फिर दिखाया जाता है कि शाओगी वो चेयर लेकर फंगलैंग के ऑफिस आती है और वहाँ आकर फंगलैंग को बताती है कि मैं तुम्हारे लिए स्पेशल टी लेकर आई हूँ, और ये बोलकर जबरदस्ती फंगलैंग को उस चेयर पर बिठा देती है। और इसी जबरदस्ती की वजह से शाओगी फंगलैंग की गोद में गिर जाती है और उसे टच करने लगती है,
लेकिन तभी अचानक से फंगलैंग का असिस्टेंट मिस्टर हान वहां आ जाता है, जिसे देखकर फंगलैंग शाओगी को वहां से बाहर निकालने के लिए बोलता है। मगर ये सुनकर शाओगी खुद ही वहां से चली जाती है और फिर वो कैफे आती है तो मिस चाय उसे बताती है कि फंगलैंग को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें क्या लगता है ये चेयर उस पर असर करेगी? मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस है, ना तो किसी चीज से डरता है और ना ही किसी से इम्प्रेस होता है जब तक उसे तुमसे प्यार ना हो। ये सुनकर शाओगी भी कहती है कि इसका मतलब है मुझे उससे खुद को प्यार करवाना पड़ेगा। मिस चाय कहती है हाँ। फिर बाद में शाओगी शाओबू को बताती है कि पहले फंगलैंग मुझसे बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसने जबरदस्ती मुझसे शादी भी करी थी और इसी वजह से उसे दोबारा मुझसे प्यार कराना बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए घर आकर शाओबू अपने सिस्टम में चेक करती है, जहां उसे पता चलता है कि फंगलैंग ने एक रिजॉर्ट में 2 लोगों के लिए बुकिंग कराई है और इसी वजह से अगले दिन वो दोनों फंगलैंग से पहले वहां उसी रिजॉर्ट पहुंच जाती हैं। और जब फंगलैंग वहां आता है तो शाओगी उसके पीछे चली जाती है और वहां जाकर देखती है तो फंगलैंग एक पूल में बैठा हुआ होता है और किसी का वेट कर रहा होता है। और जब शाओगी वहां पहुंचती है तो फंगलैंग को कंफ्यूजन हो जाती है, इसीलिए वो उसे अपनी मसाज करने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ ली जो फंगलैंग से मिलने आया हुआ होता है, वहां उसकी मुलाकात शाओबू से होती है, जिसे देखकर उसे याद आ जाता है कि ये तो वही एयरपोर्ट वाली लड़की है। फिर शाओबू भी अपने सिस्टम में फंगली को स्कैन करती है तो उसे पता चलता है कि फंगली फंगलैंग का भाई है जो उससे मिलने यहाँ आया है और इसीलिए वो उसे डिस्ट्रैक्ट करने का सोचती है, क्योंकि इस टाइम शाओगी फंगलैंग के पास थी। वहीं दूसरी तरफ फंगलैंग शाओगी को देख लेता और उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, कि तभी ली और शाओबू वहां आ जाते हैं, लेकिन उन दोनों को इस हालत में देखकर सॉरी बोलकर वहां से चले जाते हैं। फिर शाओगी भी फंगलैंग से कहती है कि एक दिन तुम मुझसे प्यार ना करने की वजह से बहुत पछताओगे, देख लेना, और ये बोलकर वहां से चली जाती है। और बाद में शाओबू से कहती है कि हमारा प्लान फिर से फेल हो गया, पता नहीं फंगलैंग से डील करना इतना मुश्किल क्यों है। वहीं दूसरी तरफ फंगली भी फंगलैंग को छेड़ते हुए कहता है, लगता है मेरे भाई ने दोबारा से मेरे लिए भाभी ढूंढ ली। ये सुनकर फंगलैंग टॉपिक चेंज करते हुए उससे पूछता है कि तुम फ्रांस से वापस क्यों आ गए अपना कोर्स छोड़कर, और तुम्हें देखकर लग भी नहीं रहा कि तुम्हारा वापस जाने का कोई इरादा है। तो फंगली उससे कहता है कि अब आपसे क्या छुपाना, दरअसल मैं अपने पेंटिंग के करियर पर ध्यान देना चाहता हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसमें मेरी हेल्प करो। ये सुनकर फंगलैंग ली से कहता है कि अगर तुम्हारी मॉम को पता चल गया ना तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। मगर ली के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद फंगलैंग मान जाता है और इसी वजह से ली खुश होकर फंगलैंग को किस करने लगता है, जिसे शाओगी और शाओबू देख लेती हैं। और ये देखकर शाओगी कहती है कि अब समझ आया है कि फंगलैंग मुझसे इम्प्रेस क्यों नहीं हो रहा था और इनफैक्ट इसने सबसे बहुत चालाकी से ये बात छुपा रखी थी, और ये बोलकर परेशान होने लगती है। शाओगी को परेशान होता हुआ देखकर शाओबू से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। और इसीलिए बाद में शाओबू फंगली को जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है गेम खेलने के बहाने से, और इसी बात का फायदा उठाकर शाओगी भी जल्दी से फंगलैंग के पास आकर बैठ जाती है। मगर फंगलैंग उसे देखकर वहां से चला जाता है, लेकिन शाओगी भी फंगलैंग का पीछा नहीं छोड़ती और शाओगी को अपने पीछे आता हुआ देखकर फंगलैंग भी उसको इग्नोर करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ फंगली और शाओबू गेम खेल रहे होते हैं, जहां फंगली हार जाता है तो शाओबू उससे कहती है कि जैसे कि हमारे बीच डील हुई थी, हारने वाले को अपना एक सीक्रेट बताना पड़ेगा। तो फंगली उसे बताता है कि मुझे अब्रॉड में होना चाहिए था इस टाइम, लेकिन मैं यहाँ छुप कर आया हूँ और मेरी मॉम को इस बारे में नहीं पता। ये सुनकर शाओबू सोचने लगती है कि फंगलैंग और फंगली इतना क्लोज हैं कि वो छुप छुप कर मुलाकातें कर रहे हैं। फिर दिखाया जाता है कि शाओगी भी शाओबू के पास आती है, तो शाओबू उससे पूछती है कि तुम्हें वो हार्मोन्स मिले, लेकिन शाओगी मना कर देती है और कहती है कि मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। इसीलिए वो फंगलैंग के पास दोबारा से आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, मगर फंगलैंग उसे इग्नोर कर कर वहां से जाने लगता है। तो ये देखकर शाओगी अपने पावर्स का यूज कर लव स्पेल कास्ट करती है, जिसकी वजह से सब चीजें अचानक से बदल जाती हैं। वहीं फ्लावर्स ब्लूम होने लगते हैं और कॉर्न्स भी पॉपकॉर्न बनकर हवा में उड़ने लगते हैं। इवन फंगलैंग भी शाओगी को देखकर स्माइल करने लगता है, और ये देखकर शाओगी भी बहुत खुश हो जाती है और फंगलैंग के पास आने लगती है और उसको टच करने लगती है। और हैरानी की बात तो ये होती है कि इस स्पेल की वजह से फंगलैंग उसे नहीं रोकता। और इसी के साथ हमारा सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है।